हमारा सबसे पुराना है ऋग्वेद। उसमें जब मनुष्य शरीर की बात की गई है तो कहा ये 7 प्रकार के सेल से बना है, उसके अंदर आत्मा है। फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करते हैं तो पहले मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से। ये शरीर बना, उसमें पहले अन्न, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली, पश्चिम ने विज्ञानमय कोश को खूब चेतन विकसित कर लिया, मगर शांति क्यों नहीं हुई? समस्याओं का मानव के अंत क्यों नहीं हुआ? तो मैंने उनको कहा है कि जब तक आदमी के ऊपर के 3 कोश, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, सत प्लस चित प्लस आनंद, वो तीनों चेतन नहीं होंगे, इस प्रकार 7 चेतन होंगे तो मानव की समस्याओं का अंत हो जाएगा, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, सतचित आनंद। समझे? तो आनंदमय कोश तक तो हमारे कई ऋषि पहुंचे। याज्ञवल्क्य पहुंच गया था आनंद तक, याज्ञवल्क्य आनंद तक तो पहुंच गया था, मगर सत्य और चित्त अभी अनटच्ड है। अब इसे 7 चेतन हो रहे। 7 चेतन होते मनुष्य अपने असली फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं कहता हूं ये ह्यूमन बॉडी डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। विज्ञान वाले कहते हैं ये हमारे क्या कर रहा है, मगर एड खत्म हो गया, बोलते नहीं, कैंसर खत्म हो गया। तो मैं कहता हूं अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर दोनों मिला के काम करो भाई, तो ये नशा आएगा राम का। मानसिक तनाव खत्म, उससे रिलेटेड सारे रोग खत्म। अब वो डॉक्टर कहते हैं जी ठीक है, नशे तो खत्म हो गए, अब 20 साल से खा रहा है, 7-8 दिन में बंद, कोई तकलीफ नहीं। और सब डॉक्टर जानते हैं कितनों का छूटा। अब वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी वो आफ्टर इफेक्ट्स कहां गया? इतने साल से जो जहर खा रहा है उस खाया का आफ्टर इफेक्ट्स कहां गया? मैंने उनको कहा ये आफ्टर इफेक्ट्स मेरे के समझ में नहीं आता, ये गलत है। अगर आफ्टर इफेक्ट्स होता तो मैंने जो नाम बताया उससे कहां गया आफ्टर इफेक्ट्स? मैंने कहा वो डिमांड है उसकी। उनको मैंने कहा अभी मान लो मैं अफीम खाता हूं, सुबह खाया, नशा आ गया, फिर काम करने लग गया, शाम को वो नशा तो उतर गया। वो अंदर जो वृत्ति प्रधान है वो मांगती है ला मेरी खुराक दे, अब नहीं दोगे तो परेशानी आ जाएगी। आपकी टेस्ट में वृत्ति क्या है, तत्व क्या है, वो समझ में नहीं आता। इतने सूक्ष्म तत्व है वृत्ति और तत्व कि आपकी टेस्ट ट्यूब में नहीं आते, इसलिए आप उसको आफ्टर इफेक्ट्स बोल देते हो। आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, वो डिमांड है आदमी की। आप डिमांड खत्म नहीं कर सकते, मेरा ये चैलेंज है। और दुनिया नशे से मुक्त हो नहीं सकती। नहीं तो आओ मैदान में बात करो ना, ये लाखों आदमी क्यों छूट गया? तो इस तरह वृत्ति बदल जाती है। त्रिगुणमयी माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो वृत्ति प्रधान होती है वो मांगती है, वो खाना पीना देना पड़ता है। गीता में साफ कहा 17वें अध्याय में 3 श्लोक 8-9 10 किसको क्या पसंद है। और 10वें अध्याय में 1 श्लोक है, उसमें कहा कि ये वृत्ति बदल सकती है। हमारा योग दर्शन कहता है। और पातंजलि ऋषि ने भी कहा ये परिवर्तन 5 कारणों से आता है। आखिरी चैप्टर है केवल्यपाद, आखिरी चैप्टर है योग दर्शन का। उसमें ऋषि ने कहा है कि ये परिवर्तन आदमी में 5 कारणों से आता है। पहला कारण पूर्व जन्म से संस्कार लेकर आया वो, फिर जप, तप, योग, और 5वां कारण औषधि। पातंजलि ऋषि ने औषधि से भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया है। आपने सुना होगा कायाकल्प तक करते थे हमारे ऋषि। कायाकल्प का मतलब बुढ़ापा आने ही नहीं देते थे, उम्र तो उतनी, उसमें हेराफेरी नहीं होगी, मगर रोग शोक से भुगती। तो आज तो हम पश्चिम का दिया हुआ जहर खा रहे हैं भाई। एक आपके यहाँ गेंदड़ी के राजपुरोहित है जसवंत सिंह जी, मिशिगन में रहते हैं, अमेरिका में। वो मेरे कहते हैं गुरुजी आजकल अमेरिकन जो है वो साइकोलॉजिस्टों के पास ज्यादा जाते हैं, हम डॉक्टरों के पास, क्योंकि वो अपनी दवाई से घबराने लगे खाते हुए। अल्टरनेटिव थेरेपी पे जा रहे हैं सारे, और हमको जहर खिला रहे। डॉक्टर क्या करते हैं, नशे की दवाई देते बेचारे। वो जब तक नशा रहता है, तनाव खत्म, बीमारी खत्म, वो नशा उतरते ही वो वैसी की वैसी हालत। तो मेंटल टेंशन से रिलेटेड रोग वो ठीक नहीं कर पा रहे, एक भी, नॉट ए सिंगल वन। अब नशा तो हम भी देते हैं।
योग का नशा, योगी योग, हम भी नशा तो हम ही देते हैं, मगर हम देते हैं राम के नाम का नशा, जो कभी उतरता नहीं। वो तो मैटर वाला नशा था, उतर जाएगा, ये स्पिरिट का नशा है। समझे शब्द? इस संबंध में नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, दिन भर पियो, रात को सो, सुबह नशा साहब, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कबीर साहब कहते नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम बताऊं, तो अब वो मंत्र बता दूं, छोटा सा मंत्र, बीज मंत्र, कह आधा अल्लाह में मिलावा, बड़ी ए की मात्रा ऊपर बिंदी है, ए के ऊपर बिंदी लगते ही अंग हो जाता ना। आप मन ही मन बोलो अंग, तो यहां स्ट्रोक लगता है, अंग। और इसमें अंग रिपीट होता है बार बार क्लिंग में। अब रिपीट होने में असुविधा होती तो हमारे संतों ने उसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्रय नहीं, एक ही मात्रा नहीं लगेगी, राधा तक तो शामिल लेगा, और राधा के बिना कृष्ण आता, दोनों अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें दोनों तत्व है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसको मन ही मन जपना है, और जीव नहीं ले, दिमाग से जपना है। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जप, तो जपने लग गए। अब वो बंदी नहीं हुए, तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। तो जो बीमार है उनको तो अभी से लग जाएगी, जीवन में नहीं छूटेगी। और नहीं तो दिन में 10-15 दफे ध्यान कर लो, जपा जा रहा है कि नहीं जप रहा। बाहर के काम है, इसमें कोई, वो अंदर की सत्ता अलग है, वो अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगा। फिर जपने की समस्या से छुट्टी, फिर ध्यान करो। ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट, सुबह सुबह नहा धो के कर लो, सूर्योदय से पहले करो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं, ठंडे देश के लिए तो बड़े काम की चीज है। नहा धो के बैठ जाओ, किसी दिशा में मुंह कर लो, कहा नहीं है भगवान, और आंख बंद करके मुझे देखो और प्रार्थना कर लो, आपको कितनी देर बैठना है, 15 मिनट, वो घड़ी रख लो सामने, बिल्कुल करेक्ट, उसी टाइम 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होगा, ध्यान भंग हो जाएगा। तो प्रार्थना पहले कर लेना, नहीं तो घंटा भर नहीं खुलेगा ध्यान। सुबह शाम 15 मिनट करो, खाली पेट करो। तो अब जपो, देखो 15 मिनट ध्यान करो, नाम जपो मन ही मन। इसको जपड़ा है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। फिर ये बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा, फिर अजपा हो जाएगा। हाँ 15 मिनट करो, कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं। कुर्सी पे बैठ के कर लो, बोले कुर्सी पे बैठे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। औरतें महीने में 30 दिन कर सकते हैं,